पर संक्षेप रूप में कुछ यहाँ पर रखा था और फिर अपने आप को स्मरण दिलाएंगे, मैं अपने आप को भी और आप भी और हम एक दूसरे को, कि ये हम परिचय वाले सत्र में हैं, है ना। तो परिचयात्मक विधि से कुछ चीज़ों को रखा है, इसके बारे में और विस्तार ग्रंथों में दिया है, जो लिटरेचर है। उसके अलावा एक जो भी अभी तक नागराज जी का जो कुछ लिटरेचर पब्लिश हुआ है, जो 12 पुस्तकों के रूप में है, उसके अलावा जो प्रकाशित नहीं हुआ है वो भी स्कैन होके एक ऑनलाइन लाइब्रेरी में है ना। यदि आप में से कोई लोग इच्छुक है तो ये लाइब्रेरी का एड्रेस है bit.ly/a नागराज। उनका लिखा हुआ जो भी है इस जगह पर है ओरिजिनल फॉर्म में ना, ताकि फिर से हमको ऐसा ना हो कि बुद्ध के जाने के 250 ईयर्स बाद कुछ लिखा नहीं था, फिर किसने लिखा, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक जगह उसको सुरक्षित कर दिया अलग। ठीक है, तो इसमें सारे ओरिजिनल आपको पूरा मिल जाएगा, पर्याप्त आपके बाल पकने तक और झड़ने तक इसमें मटीरियल है। ओके, मतलब जितना जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है। ये नहीं बोल सकता है कि इतना ही लिखा है, हम पढ़ नहीं पाए एक अलग मुद्दा रहेगा। तो एक तो ये है, वो इसीलिए कहा क्योंकि जीवन क्रियाओं को लेकर जिनको अधिक जिज्ञासा बनती है, तो इसमें एक लेख बोल के फोल्डर है, उसके अंदर जीवन क्रियाओं को लेकर कुछ लेख है। अभी उसका टाइपिंग का काम हमने शुरू किया है। इसको स्कैनिंग तो हम लोग 2-3 वर्ष पहले ही हो पाया है इसका स्कैनिंग, उसके पहले स्कैन भी नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे टाइप होगा टाइप वर्जन आ जाएंगे। अभी तो हस्तलिखित वर्जन्स हैं, कुछ टाइपराइटर वाला टाइप है, पुराने टाइम में जो टाइपराइटर चलता था उसमें है लेख। ठीक है, जीवन का प्रतिपादन अभी तक मानव इतिहास में नहीं हो पाया। जीवात्मा की कल्पना दी गई और जैसे सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और महत्त्व और पुरुष ऐसे चर्चा की गई है। वेदांत दर्शन में जीवात्मा की चर्चा की गई है, परंतु उसमें ये माना गया है कि आत्मा ही बना रहता है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब जड़ का भाग है। पॉपुलर मान्यता में अभी हम स्कॉलर्स को बिठाएंगे तो 5 स्कॉलर बिठाएंगे तो उसमें 3 ओपिनियन आएगा, है ना, 5 विद्वानों। मध्यस्थ दर्शन में ये मुख्य मुद्दा ये है हमारे ध्यान में रखने के लिए कि मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि मध्यस्थ क्रिया से अलग नहीं होते हैं। ये प्रत्येक क्रिया किसी एक निश्चित प्रयोजन के साथ है, वास्तविकता के एक निश्चित आयाम को समझने तथा उसके साथ आचरण करने के अर्थ में है। तो मन से जो होता है वो वृत्ति से नहीं हो पाएगा, वृत्ति से जो होता है वो चित्त से नहीं हो पाएगा। मन जो करता है ये वृत्ति को पता चलता है, तो वृत्ति मन को देखता है, मन शरीर को देखता है। ठीक है, चित्त वृत्ति को देखता है। चित्त जब वृत्ति को देख रहा है तो वृत्ति को भी चित्त को देखना पड़ेगा, उसका नाम है प्रत्यावर्तन क्रिया। तो ये जो क्रिया है प्रत्यावर्तन क्रिया का मतलब अपने से पूर्व क्रिया को देखना या अनुभव करना। और परावर्तन का मतलब दूसरे को प्रभावित करना। तो परावर्तन का मतलब दूसरे को प्रभावित करना। जैसे पॉलिटिकल स्पीच देता है ना, एक आदमी क्या करता है, 5 लाख लोगों को एक साथ प्रभावित करता है, फिर वो घर जाता है और उसकी पत्नी उसको बोलती है तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम एक बबल में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रति कुछ जागृत है नहीं। वो क्या करता है, मैं कैसा हूँ उसको पता ही नहीं है। केवल जो लोगों को जो प्रभावित कर रहा है, जो परावर्तन क्रिया है, उसमें उसकी प्रधानता रहती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठकर बढ़िया भाषण दे रहा हूँ, मध्यस्थ दर्शन क्या है ना, ऐसा। तो इसका ये कोई प्रमाण नहीं है कि मेरे में ज्ञान है। ठीक है ना, आप भी 10-15 साल एक ही पुस्तक को पढ़ोगे तो आप भी बढ़िया उसको पढ़ा लोगे।
एवरेज आदमी कर ही लेगा। तो परावर्तन क्रिया यदि देखेंगे तो एक परावर्तन क्रिया मन में है, इसका नाम है चयन। मतलब ये वातावरण को प्रभावित करता है, वातावरण में जाकर छूता है चयन। तो शरीर सहित हम चयन करते हैं। जैसे नाश्ते में आए तो मैं वहाँ हल्दी दूध पिया तो उन्होंने कहा नाश्ता कर लीजिए, तो मैंने वो मेनू में देखा पोहा और चना, तो मुझ में कौतूहल हुआ। पोहा तो ठीक है, पोहा के साथ चना क्या होता है? हमारे इधर पोहा ही मिलता है, पोहे। इंदौर जाएंगे तो पोहा के साथ जलेबी, उसके ऊपर वो मिक्सचर भी डाल देता है और उनके पोहा में सौंफ रहता है। तो मैंने क्यूरियोसिटी के लिए चयन किया, पोहा खाने के लिए नहीं लेके आया, एक चम्मच लिया, उसका वो चना लिया, फिर पता चला गोड़ा मसाला डला हो, उसल है वो, उसको पोहा चना बोला। और यदि पूना में वो बनता और पेट एरिया में बनता तो उसमें शक्कर भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं। यहाँ पर गुड़ कोई शायद पसंद नहीं करते। तो ये क्या है? ये चयन है। तो मेरे अंदर जो आस्वादन की अपेक्षा बनी, कौतूहल है, इसमें कोई चित्रण विश्लेषण कुछ नहीं। हाँ, यदि कोई कंडीशन डालता कि यदि तुमने प्लेट छुआ तो 200 रुपये देना पड़ेगा, फिर मैं बोलता है यार 200 रुपये के लिए कौन देखेगा, एक चम्मच पोहा नहीं खाना, जाओ। तो वो फिर निर्णय वृत्ति के पास जाता है। नहीं तो वृत्ति की कोई काम ही नहीं है, कोई अंडरलाइन कंडीशन यदि नहीं आता है, वृत्ति की कोई काम ही नहीं है। साथ में यदि मेरे अंदर है ना, चित्रण में मेरी पर्सनालिटी को लेकर मेरे अंदर मैंने एक इमेज बना के रखा है कि मैं मध्यस्थ दर्शन पढ़ाने आया हूँ, है ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे अंदर यदि बना हुआ है, ठीक है, मान्यता के रूप में कि आप क्या सोचेंगे, तो वो उसको एक्टिंग नहीं बोलना चाहिए, एक्टिंग के साथ मान्यता कि आप लोगों को लगे कि मैं बिना खाया ही तपस्वी हूँ, तो फिर तो भी मैं पोहा नहीं छूता। क्योंकि यदि फिर अंतर क्या है ना। तो सबसे हमारे स्पेशली हमारे देश में मान्यता है ना, मतलब एक आदमी ज्ञान के ओर ज्ञानी होना एक अलग बात है, तो उसका जो भोग है वो बहुत कम होगा। तो जैसे मैं केवल नींबू पानी पिया, 4 दिन खाना ही नहीं खाया, आप लोग हैं यार, केवल नींबू पानी पी कर ये आदमी 4 दिन से शिविर ले रहा है, ठीक, तो उसका उस इमेज का मुझे आदत हो जाता है। ये कहाँ होता है? चित्त में होता है। हमारी पर्सनालिटी को लेकर हमारी जो मान्यता और स्वीकृतियाँ हो जाती है, ये चित्त में होता है। तो चित्त में तीनों चीज़ें रहती है। एक तो अस्तित्व कैसा है, इसको लेकर मान्यता या स्वीकृति, है ना। चित्रण का ऑब्जेक्टिव यदि देखेंगे तो क्या क्या आएगा? एक अस्तित्व को लेकर मान्यता, ईश्वर है, ब्रह्मा जी के मुख से बना, इससे मुख से बना, है ना, वॉट एवर यू वांट इमेज। उसके पील पे, उसके मूल में कोई तर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई लोगों के पास कोई लॉजिक भी होती है ना, क्यों ब्रह्मा जी के मुख से सृष्टि बना, क्यों बिग बैंग से बना, दोनों एक ही है। ब्रह्मा जी हैज बीन रिप्लेस बाय बिग बैंग, कहीं से प्रकट हो रहा है, राइट। सो अस्तित्व को लेकर कोई मान्यता रहती है, ओके। दूसरा, स्वयं को लेकर कोई मान्यता रहती है। क्या मान्यता? जो भी अभी तक आप किए, शरीर से लेकर, शरीर का सौंदर्य, ठीक है। फिर वस्तु के रूप में देखेंगे तो जड़ वस्तुओं को लेकर हमारी क्या मान्यता होगी? एक तो प्रथम जो जड़ वस्तु है शरीर है, मेरा शरीर ऐसा है। दूसरा क्या है? मेरे पास इतना धन संपत्ति है ना, पैसा भी है, मान लो 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ भी किसी वस्तु का प्रतीक है। उसका तब वैल्यू है जब वो मनी वस्तु में कन्वर्ट होता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तीसरा मान्यता हमारे जन्म को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर। फिर उसके बाद हम इस शरीर यात्रा में जो भी कमाएं, है ना, जिसको संसार मांगती है, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, पद के रूप में हो, व्यवसाय के रूप में हो, कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ, या मेरा जो पेशा है जिसको व्यवसाय बोलेंगे, तुम क्या करते हो? मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मैं मेदांता में डॉक्टर हूँ, मैं उसका चीफ हूँ। तो पद को लेकर मान्यता, अपना पद को लेकर मैं ऐसा हूँ। फिर अपने गुणों को लेकर मान्यता, मैं अच्छा आदमी हूँ,
है ना, मैं बहुत तेज हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, फलाना हूँ, तो स्वयं को लेकर मान्यताओं में उसको देखेगी तो एक तो शरीर, ठीक है, दूसरा जड़ वस्तु और धनराशि, फिर पद, ठीक है, फिर पांडित्य मतलब शिक्षा और विद्वता, और अपने गुणों को लेकर मान्यता है। मैं तो बहुत क्या है, फेयर आदमी हूँ, सॉफ्ट आदमी हूँ, कठोर आदमी हूँ, ये सारी मान्यता रहती है। और तीसरा, मेरा दुनिया के साथ संबंध क्या है, तो इन दोनों के आधार पर संबंध, क्या संबंध, मानव के साथ संबंध और प्रकृति के साथ संबंध। प्रकृति भोगने के लिए है कि बचाने के लिए। मानव के साथ संबंध देखेंगे तो संपूर्ण मानव, फिर इस देश के, राष्ट्र के, फिर समाज के, ओके, और जो भी हमारा जन्म को लेकर, यहाँ जन्म वाला छूट गया है, जन्म को लेकर क्या क्या मान्यता हो सकती है, धर्म, जाति, देश, भाषा, जो बड़ी मान्यता है ना। जब कन्नड़ वाला आदमी दिखता है तो मराठी आदमी, मराठी मानुस एकजुट हो जाएगा। जब केवल मराठी मानुस दिखेंगे तो उसमें धर्म में आ जाएगा। केवल एक धर्म का मराठी मानुस आएगा तो उसमें जाति में विभाजन हो जाएगा। केवल एक जाति का मराठी मानुस आ जाएगा तो वर्ग में विभाजन हो जाएगा, ये अमीर है वो गरीब है। और अमीर गरीब में सारे गरीब और अमीर इकट्ठा हो गए मराठी मानुस के अंदर, तो उसमें पद में विभाजन हो जाएगा, मैं सरपंच हूँ तो मेरा सो, ठीक है। तो ये जितना विभाजन है ये सारा चित्त में, चित्रों के रूप में, मान्यता के रूप में स्टोर रहता है, तभी ये बदल पाता है। नहीं तो धर्म को बदलेंगे कैसे? धर्म बदलने का मतलब क्या है? मान्यता रिप्लेस हो रहा है। मैं पहले अस्तित्व तो ऐसा मानता था, अभी ऐसा मानता हूँ। बाकी वेशभूषा बदलना नहीं बदलना का लगा, अभी कपड़ा देखकर कुछ नहीं बोल सकते कौन सा था, सब तो बेटर है। ये शर्ट पैंट तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, और ये जो महिलाओं का जो चूड़ीदार है, ये तो मुझे लगता है पठानों के ड्रेस को महिलाओं ने कॉपी कर लिया मुगलों के टाइम पे, वो बन गया। जो पठान ड्रेस है वही सलवार कमीज, अच्छा यूजफुल ड्रेस है वो। साड़ी काफ़ी कम्बरसम है काम वाम करने को, है ना, लंबा भी है। मेरी नानी तो 9 वारी पहनती थी, 9 गज। उसको फोल्ड करना एक कार्यक्रम है, पहनना एक कार्यक्रम, और उतना गर्मी में इतना स्वेटिंग होता है उसमें, बहुत मुश्किल। फिर फ़ोन नहीं रख सकते साड़ी में, है ना, सो कन्वीनियंस अधिक है। तो कपड़ा देखकर तो कुछ पता नहीं चलता है अभी जाति का, धर्म का। सो ये सारी मान्यताएं चित्रण में रहती हैं, और संपूर्ण देश, समाज, फिर मेरा परिवार, फिर परिवार के लोग, इंडिविजुअल आदमी, पिताजी कैसा है, माँ कैसी है, फिर समय का भी बोध रहता है चित्रण में, है ना, काल का, अक्रॉस टाइम। मैं बचपन में कैसे था, है ना, बचपन में पिताजी कैसे थे, अभी कैसे हो गए, पहले इंडिया कैसे था, अभी इंडिया कैसे हो गया, ये सारी चीज़। तो जो मूल में जिसको हम मान्यता बोलेंगे स्वीकृति के रूप में, वो चित्त के चित्रण क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा चित्त के चित्रण क्षेत्र में जो भी इंद्रियों से जो हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जिसमें हमारा ध्यान क्या है वो याद रहेगा। जैसे ये वर्कशॉप समाप्त होने के 15 दिन बाद यदि किसी को, हम सभी लोगों को पूछे कि स्कूल में क्या क्या देखा था तुमने, जिसको जो इंटरेस्ट का चीज़ है वही स्कूल का वो भाग याद रहेगा, बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। वो इंटरेस्ट मेरा क्या है, वो आस्वादन है, उस आस्वादन का कोई चित्र है, ठीक है। तो जब हम चयन करते हैं, उसके बैकग्राउंड में इतना सारा बना हुआ है, तो मैं पोहा सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारा रह सकता है। पोहा बनाने वाला का धर्म क्या था, जाति क्या था, वो भी सिलेक्शन को मॉडिफाई करेगा, है ना। फिर वृत्ति में लाभ की प्रवृत्ति है और पोहा पे रेट लिखा है, तो उस रेट के लिए पोहा लूँ कि नहीं लूँ, फिर वृत्ति के पास निर्णय के लिए जाता है। यदि चित्त में भी कोई क्लियर है, वृत्ति भी क्लियर है, मतलब कोई कंडीशन उसको चैलेंज नहीं कर रहा, तो केवल स्वाद तक रह जाता है। क्यूरियोसिटी के लिए खाएंगे, भूख के लिए खाएंगे, नहीं खाएंगे,
यह दिखावे के लिए खाएंगे, दिखावे के लिए नहीं खाएंगे, है ना। तो कपड़ा भी खरीदते समय इतना सारा बैकग्राउंड में चल रहा है ना। जब चयन कर रहे हैं कपड़े का, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए ले रहा हूँ, लोग मुझे देख के पसंद करेंगे, उसके पास इसीलिए ले रहा हूँ, बैकग्राउंड में बहुत सारी इमेजेस है। ये सारा मिल के कल्पनाशीलता कहला रहा है, ठीक है। तो कल्पनाशीलता में ही देखेंगे तो जो जीवन के इसको 4.5 क्रिया का है, इसका जो डिज़ाइन है ये भौतिक रासायनिक क्रियाओं को समझने के लिए है। साथ में भाषा ग्रहण होता है कल्पनाशीलता में। जो भी आप अभी सुनेंगे, जो भी याद रहता है, भाषा भी आता है, ठीक है। किसका भाषा? तो भाषा प्रिय हित लाभ का भी हो सकता है, न्याय धर्म सत्य से संबंधित भी हो सकता है। वो धर्म सही है कि गलत है बाद में पता चलेगा, लेकिन धर्म से संबंधित भाषा है, ठीक है। जैसे अभी मैं राहुल भाई के घर में ऊपर एक लाइब्रेरी है, उसमें बैठा था, सिग्नल नहीं आ रहा बोल के कुछ कॉल लेना था मॉर्निंग 6 बजे। तो उसमें मैंने देखा एक मैगजीन, उसमें लिखा था मानव धर्म, और बीच में एक आदमी का चेहरा था, बड़ा मूंछ वाला है ना। खोल नहीं पाया, मैं भूल गया, बाद में कल खोल के देखूंगा क्या है उसमें। तो वो जो सब्जेक्ट है मानव धर्म, वो किसी तात्विकता से संबंधित, वो उसका मानव धर्म वास्तव में मानव धर्म है कि नहीं हमको नहीं पता। ये सारा हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ते हैं। तो कोई डिटेक्टिव का नॉवल पढ़ रहा है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, कोई गांधी जी को पढ़ रहा है, कोई नेहरू जी को पढ़ रहा है, कोई दोनों को डांट रहा है। ये सब मानसिकता के अनुसार। हमारे परिवारों में गांधी जी को बहुत डांटते थे, पता नहीं क्यों। इधर पूछते हैं ना इस तरफ, वर्धा नागपुर तरफ, मतलब अच्छा इमेज है, एवरेज देखिए पर्टिकुलर हाउसेस में प्रेफरेंसेस है ना, कैसे एक ही व्यक्ति को कैसे इवेल्युएट करते हैं, इसमें भेद हो जाता है। तो अस्तित्व को लेकर और जीवन को लेकर यदि देखेंगे तो जीवन के इस स्तर पर इसका कोई सॉल्यूशन सीधा मिलता नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि वास्तव में न्याय धर्म सत्य क्या है। न्याय धर्म सत्य एक सेट है। जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको अलग अलग अध्ययन करते हैं, है ना। जब समझ में आता है या समझना पड़ेगा तो इकट्ठा समझ में आता है, इकट्ठा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो न्याय धर्म सत्य जो है एक सेट है, इससे संबंधित वस्तुओं को हम अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारा कभी ध्यान उस पर, इसका कोई मैंने रूप नहीं है। न्याय का, समाधान का, सुख का, शांति का, विचार का कोई रूप नहीं है। विचार होता है ये पता चलता है। तो जो देखने वाली क्रिया है, स्वनिरीक्षण विधि से स्वयं में देखना पड़ता है इसको, जीवन क्रियाओं। और जब हम स्वनिरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि पूरा अस्तित्व और आचरण भी मेरे अंदर ही है। बोलने के लिए ऐसा लगता है अस्तित्व बाहर है, बट उसकी इमेज जो कैप्चर हुआ है मेरे अंदर है ना। द वर्ल्ड इज विद इन मी, और जितने संबंध है वो भी विद इन मी है। और वो जो मेरे अंदर से जो प्रोजेक्शन है उसको मैं सत्य मानता हूँ, वही मेरा जिंदगी है। जिसको हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये करना है, ये बेसिकली मेरा ही कोई प्रोजेक्शन है, उसके साथ में तदाकार हो जाता हूँ, ठीक है। इसीलिए हर आदमी को अपना सत्य सही लगता है, हर आदमी को अपना आचरण सही लगता है, क्योंकि उसको स्वयं का ही प्रोजेक्शन है, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको लेकर वो भाई साहब नहीं है जो कल बात कर रहे थे, बुद्धिज्म में इसको आर्गुमेंट के रूप में यूज किया है टू प्रूव कि किसी भी चीज का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि फाइनली अस्तित्व वही है जो तुम अपने अंदर देख रहे हो, और तुम ही बदल रहे हो, इसीलिए अस्तित्व भी बदल रहा है। इसीलिए दोनों का स्थायित्व नहीं है, इसीलिए कुछ भी स्थायी नहीं है। इसी का नाम है अनात्मा, है ना। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, है ना। तो अब इसको उपाय क्या है? उपाय है जागृति। क्या जागृति? जीवन के प्रति जागृति, अस्तित्व के प्रति जागृति और आचरण के प्रति जागृति। तो जागृति कहाँ से प्रारंभ करेंगे? पहले सच्चाई, न्याय धर्म सत्य का या अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान मान्यता पूर्ण आचरण का पहले सूचना आना, है ना, उसका भास होना। तो इसको हम थोड़ा सा कल मैं और बताऊँगा, इस पर थोड़ा सा हम करेंगे। तो शब्द शब्द का परिभाषा, उस अर्थ का ग्रहण, अर्थ का ग्रहण मतलब वो मीनिंग हमारी कल्पना में आना।
जो अभी भी आपको जो भी ठीक लगता है दर्शन का या किसी भी दर्शन का, यदि आपको लगता है ये सच्चाई बोल रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि सच्चाई भास जैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन गलत भी भास हो सकता है, वो भी सही सच सत्य लगता है। नहीं, हर धर्म का अपना है, ऐसा करने से ऐसा होगा तो लोग मान लेते हैं, उसके लिए लोग मरने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फाइनली मनुष्य का जो धर्म जो है वो जीने की आशा, फंडामेंटल धर्म उसकी, एक आदमी अपने मान्यता के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर 2 दिन में 3 दिन में एक सोल्जर मर रहा है, ठीक है। तो ये इसका रास्ता क्या है? तो अध्ययन पूर्वक हमारे अंदर सही का सूचना आना, सही का विचार होना, सही का व्यवहार होना, तो धीरे धीरे इसमें, या क्रमशः धीरे धीरे का मतलब क्रमिक विधि से इसमें सहीपन जैसे जैसे आता है तो स्पष्टता भी बढ़ेगी। जो बड़े प्रॉब्लम है उससे भी हम थोड़े से, है ना, बचेंगे। भैया वो परावर्तन और प्रत्यावर्तन जो क्रिया है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? जैसे प्रत्यावर्तन आपने बोला कि पहले की क्रिया का अनुभव होना, तो आस्वादन को उसके ऊपर की क्रिया का अनुभव हुआ, वो प्रत्यावर्तन है। और ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुलन को आस्वादन का अनुभव हुआ तो उसको प्रत्यावर्तन बोलेंगे? नहीं, तुलन आस्वादन का अनुभव नहीं करेगा, इसको ऐसा देखना पड़ेगा आपको। यहाँ तो बोर्ड में अपन ऐसे रो टेबल करते हैं, है ना, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ओके। तो ये मन जो वृत्ति को और माने सक्रिय होता है, इसका नाम प्रत्यावर्तन, और शरीर की ओर होता है, इसका नाम है परावर्तन। और होता है मतलब केवल डायरेक्शन नहीं है, इसकी क्रिया है, किसी प्रोसेस के थ्रू वो इफेक्ट हो रहा है। चयन जैसे विश्लेषण है, ये वृत्ति है ना। तो वृत्ति इस तरफ जो करेगी इसको विश्लेषण कहेंगे, मतलब प्रोसेस करता है, इसको प्रभावित करने के लिए विश्लेषण प्रोसेस कर रहा है, कि इसको मन को प्रभावित कर रहा है विश्लेषण। प्रत्यावर्तन क्या होगा? वृत्ति का, दिस इज वृत्ति, राइट। इसका प्रत्यावर्तन क्या है? चित्त की ओर या चित्त को देखने का प्रयास। तो उसमें भी एक प्रोसेस थ्रू हो रहा है, उसका नाम है तुलन, ऐसा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे चित्त में फिर यदि देखेंगे तो चित्त वृत्ति को प्रभावित करने के लिए जो करता है उसका नाम है चित्रण। चित्रण पूर्वक वृत्ति का प्रभाव हो रहा है। पर वृत्ति चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती। वृत्ति चित्त को प्रभावित करता है, दबाता है, तो इसका नाम है दबाव। भ्रमित स्थिति में यही हो रहा है। जैसे ये शरीर है, शरीर का दबाव का एक एग्जाम्पल क्या है? बहुत भूख लगी है, लंच डिले हो गया 45 मिनट बाद और लंच ब्रेक हुआ, तो क्या होगा? बेचैनी बढ़ेगी लोगों में, जो पूरा धीरता, वीरता, उदारता, स्नेह, सम्मान सब उड़ जाता है। शरीर का जो दबाव है, पेट से जो रसों का जो मूवमेंट है वो ब्रेन में जाके ब्रेन मन को प्रभावित करके मन वृत्ति को भी दबा देगा। नो न्याय, ओनली प्रिय, है ना। वृत्ति भी चित्त को दबा देगा, अरे ढकल उसको, तो ढकल के आदमी अपना प्लेट छीन लेगा। फिर हम बोलेंगे जानवर जैसे लोग बिहेव किए। जैसे फ्लडिंग एरिया में खाना फेंकते हैं तो क्या करते हैं? लाइन में खड़े होने से भी वही खाना मिलने वाला है, फिर भी मारपीट करते हैं। ये क्या है? ये दबाता है। तो भ्रमित स्थिति में यही हो रहा है कि छोटी क्रिया बड़ी क्रिया को अपने अनुसार करने चलने के लिए बाध्य कर देती है, कर दे रही है। ये कहाँ तक संभव है? चित्त तक संभव है। चित्त बुद्धि को दबा नहीं पाता है, तो बुद्धि और आत्मा प्रोटेक्टेड है ना? और आत्मा को तो बुद्धि दबा ही नहीं सकता है। किसी एक स्टेट में बुद्धि, चित्त बुद्धि को प्रभावित कर सकता है, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, है ना। बहुत रेयर कंडीशन है वो। लेकिन यहाँ तक तो ये चिंतन भी अनकरप्टेबल है। चिंतन को भी आप करप्ट नहीं कर सकते, इतना अनकरप्टेबल है ना, ये करप्ट नहीं हो सकता। यही है शरीर मूलक जीना, अभी वही होता है। जो इंद्रियों से हमको दिखा वो गाड़ी मुझे चाहिए,
लाल रंग की गाड़ी दिखी, चाहिए क्या है उस पूरे जीवन में, मतलब मन में आस्वादन हो जाता है कि मैं ऐसे गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला पाऊँ। उसके लिए वृत्ति में कैलकुलेशन होगा लाभ का, फिर पता चला EMI लेना पड़ेगा, फिर चित्रण तक जाएगा, चित्र तक जाके यदि जमा देता है तो हाँ, ऐसा आदमी फिर कर्जे में गाड़ी खरीद के चलाता है, फिर चौपट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर बोलते हैं यार देखो उसको अकल नहीं था। क्या अकल नहीं था? अकल ये नहीं था कि वृत्ति से जो अलाभ है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये जो आंसर है वृत्ति का विश्लेषण, उसको चित्त ठीक से देख नहीं पाया, स्वीकार नहीं पाया। तब क्योंकि इच्छा तो चित्त में होना है ना। 15 लाख का मैं लोन लूँ कि नहीं लूँ, EMI भर सकता हूँ कि नहीं, बिना वो कैलकुलेशन किए मैं भाव में बह जाता हूँ। अरे मैंने सोचा ही नहीं, गाड़ी ले ली, अभी झेलूँगा। सोचा ही नहीं का मतलब क्या है? यही एक इम्पल्स आया, वो सीधा चित्त तक गया, वो इम्पल्स की गाड़ी चाहिए। तो भ्रमित स्थिति में क्या होता है कि मन वृत्ति को और वृत्ति चित्त को दबा दे रहा है। फिर कहाँ दबेगा नहीं दबेगा, इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा, मेरे को अपना तो इज्जत बचाना पड़ेगा, तो मैं आपके जैसे फिर मारपीट करके खाना नहीं ले सकता। तो वो पीछे वो दबाव, अंदर से ही दबाव, चित्त से दबाव रहेगा। उसको प्रत्यावर्तन नहीं बोलेंगे। जैसे इधर दबको, हाँ मैडम नहीं है, वो लगा है ना CCTV कैमरा, वो दबाव ही है। और कल उन्होंने करके दिखाया, वो बच्चे को क्लास 4 पे अटेंशन, वो सब बच्चे इधर उधर देख के फिर बैठ गए। वो टीचर आई नहीं थी, तो वो कुछ हलचल चल रहा था, वो उधर से देखते रहते, उनको लगता है कि वो ईश्वर जो है हर समय है ना, ईश्वर ही तो है ना, वो कंट्रोल सिस्टम आएंगे। कैमरे के ब्रांड का वो है CP+ जो ब्रांड है ना, उसका वो टैगलाइन है, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है। एक्चुअली वो कैमरा हाँ, तो ये जो ऊपर से देख रहा है, तो क्या हो रहा है अभी, मन वृत्ति को, वृत्ति चित्त को दबा दे रहा है। मन में जो रुचिमूलक आस्वादन है, जो शरीर के अनुसार, कई बार वृत्ति चित्त को दबा दे रहा है। इसको बोलते हैं दबाव। तो इनके बीच में फिर संघर्ष होता है, यही दुख है। और यदि वृत्ति हाँ बोल जाता है तो आंशिकता में सुख मिलता है। देखिए, हम ये नहीं बोल सकते कि गुलाब जामुन खाने से सुख नहीं मिलता है, झूठ है। अच्छा ही लगता है। एक जाम, मेरे को डायबिटीज़ है, मैं मर जाऊंगा पता है, उसके बाद भी खाता है, फिर भी अच्छा ही लगता है। किसको? मन को। उसके बाद वृत्ति और चित्त पश्चाते हैं, यार तू यार फिर से खा लिया आज। किसको? वो मन को बोलता है। कितने बार तेरे को बोला गुलाब जामुन मत खा। और चित्त में बेसिकली डॉक्टर बोला है, मतलब क्या चित्त बोल रहा है ना, डॉक्टर का इमेज चित्त में है, वो पैथोलॉजी का रिपोर्ट HbA1c 13.5 है, ये चित्त में बैठा है। वो दबाव पैदा करता है। 13.5 बीच में भूल जाता है, भटक जाता है, क्या 13.5 ले लेता है। तो ये एक्चुअली जो अंतर डायलॉग हो रहा है, ये जीवन में ही हो रहा है। तो जिनका हित एबिलिटी डेवलप्ड है वृत्ति में, उल्टा, अब इसको कैसे दबाएंगे? यदि वृत्ति में हिताहित का तुलन डेवलप हुआ है और चित्त में हित से रिलेटेड कि मुझे स्वस्थ रहना है ना, ये भाव या ये इच्छा, देखिए चित्रण का जो परावर्तन क्रिया उसका नाम इच्छा है, ये इच्छा यदि प्रबल है, ठीक है, तो काफ़ी वो काम करेगा। ऐसे पहले दारू पीता था, फिर उसके बाद मन बनाया नहीं, दारू नहीं पीऊँगा। फिर सारे कंडीशन में तो दोस्त आ गए, तो वो कंडीशन फिर पलट गया, तो मन फिर टेक ओवर कर लेता है। तो मन वृत्ति को, वृत्ति चित्त को दबाता है। तो उसमें क्या हो जा रहा है कि जो परावर्तन क्रिया है, मतलब मन का जो प्रत्यावर्तन है, आस्वादन, वो वृत्ति को मनवा ले रहा है, वृत्ति चित्त को मनवा ले रहा है। ये शरीर मूलक जीना है। ओके, कई बार कोई हमारे अंदर कोई मान्यता है, जैसे धर्म को लेकर मान्यता है, अस्तित्व को लेकर मान्यता है, वो हमारी ओपिनियन के रूप में रहती है, हमारे मन को कोई प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन हम कौन से प्रकार के पुस्तक को पढ़ेंगे, किसको अपना मानेंगे, किसको पराया मानेंगे, उसको डिफाइन कर रहा है वो।
जैसे मैं ये धर्म के लोगों के साथ ही बैठूंगा, वो धर्म के लोगों के साथ बात नहीं करूँगी। कहाँ से ये चित्त में है मान्यता। तो परावर्तन क्रिया पुनः क्या हो रहा है कि जो एक क्रिया दूसरे पर जो प्रभावित करती है ये परावर्तन है, और ये प्रत्यावर्तन है। आत्मा जो है अस्तित्व में या सह अस्तित्व में अनुभव करता है। तो परावर्तन और प्रत्यावर्तन और नॉट जस्ट डायरेक्शन, एक तो दिशा को भी बता रहा है लेकिन साथ में उसकी कोई प्रक्रिया भी है ना। तो जो प्रत्यावर्तन क्रिया है उसको हम बोलते हैं अनुभव करता है, और परावर्तन क्रिया उसकी अभिव्यक्ति है। ठीक है। तो जब बड़ी क्रिया के अनुसार, गुरु क्रिया के अनुसार लघु क्रिया चल पाती है, उसका नाम है प्रभावित करना। जो छोटी क्रिया बड़ी क्रिया को दबा दे रही है उसका नाम है दबाव। दबाव प्रभाव। प्रभाव इज पॉजिटिव। प्रभाव इज पॉजिटिव मतलब अल्टीमेटली पॉजिटिव। एक समय रहेगा जहां दबाव प्रभाव दोनों चलेगा। दबाव मतलब छोटा बड़े को दबा रहा है, और कई बार वो अच्छा भी लगता है, मतलब वो अंदर थोड़ी देर के लिए, जैसे बोली ये स्थिति जागृत मानव नहीं है ना, मतलब जब ये पूरा क्लीन स्लेट जागृत मानव भी है। जब सारी ये जो चारों परिवेश है, जब आत्मा अनुशासित हो जाती है, मध्यस्थ क्रिया के अनुशासन में आ जाती है, तब हमेशा हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तब तक उसकी कोई ना कोई आंशिकता बनी रहती है। फिर उसके स्टेजेस हैं। उसके पहले आत्मानुशासित जीवन एक स्थिति है ना, उसमें सारी क्रिया आत्मानुसार होगा। उसके पहले अवधारणा एक स्थिति है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना। उसके पहले साक्षात्कार का क्रम है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा, काफ़ी नहीं रहेगा। उसके पहले प्योर ब्रह्म है ना, साक्षात्कार के पहले अच्छा ब्रह्म है। अच्छे ब्रह्म स्थिति में फिर झूलता है आदमी, फिर जो उसे परेशान होता है उससे निकलने का कोशिश करता है, निकलना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट पे जाके ढूंढिए मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी निकल जाएगी, इतना लिखा है लोगों ने, नहीं पता चलता है। हर आदमी अपना मन का पकौड़ी लिख के रखा है, वही मीनिंग ऑफ लाइफ है। चित्त का पकौड़ी इतने सारे हैं ना, उसमें से जो जो थोड़ा क्लोज अप्रोक्सीमेशन है वो ठीक लगता है, जो बहुत दूर है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्तन परावर्तन। तो जीवन क्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में, तो जीवन क्रिया को हम ऐसे ठीक है इतना। तो इसमें फिर होगा क्या, जैसे साक्षात्कार होता है, तो कल साक्षात्कार के बारे में बात हुई थी। तो साक्षात्कार की आवश्यकता जीवन में श्रवण मनन पूर्वक निष्पन्न होता है। तो उसमें जो भी न्याय धर्म सत्य है, मतलब साक्षात्कार में कौन सी वस्तु आएगी, सार्वभौम और सार्वकालिक वस्तु या निरंतर रहने वाली वस्तु, सार्वभौम और निरंतर रहने वाली वास्तविकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रूप और गुण है ये परिवर्तनशील है, और स्वभाव और धर्म है ये अपरिवर्तनीय है ना। तो ये बदलता नहीं। ये बदलता है। अभी आधुनिक विज्ञान इसको अध्ययन करता है, रूप और गुण को, क्योंकि उसका अध्ययन करने वाला आदमी भी रूप और गुण तक ही देख पाता है। ठीक है, तो ये तो क्या क्या आएगा इसमें, अस्तित्व का स्वभाव धर्म होने के रूप में, है ना, और जीवन मानव का स्वभाव धर्म, इतना ही आता है साक्षात्कार। बाकी जो रूप और गुण है किसका, प्रकृति है, जड़ संसार का, मानव का रूप और गुण है ना,
मानव के जीने का रूप और गुण, मानवीय व्यवस्था का रूप और गुण, तो ये सब चित्रण तक आ जाता है। ये कटआउट जीवन का मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है, जैसे हमारे आंखों से कुछ दिखता है, नाक से और कुछ दिखता है ना, नाक से गंध का पता चलता है, आंखों से रूप का पता चलता है, मिलके कोई एक अर्थ बनता है, राइट। पांचों इंद्रियों से कुछ मिलता है, उससे हमारा असेसमेंट होता है ना। जीभ से भी कुछ पता चलता है। यहाँ पे वो स्वर भी जाता है ना, हैं? स्वर भी जाता है साक्षात्कार में। हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो साक्षात्कार में जाती हैं, जो उसमें से स्वर है, बट स्वर मात्र सुनने मात्र से साक्षात्कार नहीं होता है, वो तो मन ही में खत्म हो जाता है। म्यूजिक सुनते हैं लोग इधर, तो जैसे रैप म्यूजिक है, डाकचिक डिकचिक डाकचिक डिकचिक, ये केवल ब्रेन तक की है। जैसे मेंढक मंडराता है वैसे ही है, उससे ऊपर नहीं जाता है वो। मेंढक का मंडराना और टूपाक शकूर, एक रैप कभी था हमारे टाइम पे, एक टूपाक एक था, पता नहीं है मर गया, वो मेंढक तक ही है, वही ब्रेन के साथ डाकचिक डिकचिक उतना ही है। विसर्जन में करते ना घंटा टकर, वो इधर ही तक है। उसमें जो लता मंगेशकर गा रही है वो जा रहा है चित्त तक। सारे मंडप में लता का ही गाना है ना, फिर ऊपर कहीं तो ले जाती है, उस स्वर को हो जाता है चित्त तक। जो सुनने वाला है, जो उसको क्रिएट करता है, उसको चित्रित करना पड़ता है। काल के खंडों में चित्रण करके फिर बीट्स बनाते हैं ना। तो स्वर का साक्षात्कार होना बहुत रेयर केस में हो रहा है, किन्हीं को, इसीलिए उसको रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्वर सुनना या कंपोज करने मात्र से सभी को साक्षात्कार हो जा रहा है। रविशंकर, हाँ, अनुष्का तो बेटी है। हैं? खुशबू आती थी। मैं तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन खुशबू लाने की इजियर तरीके भी है ना। वायलिन बजाने की खुशबू केमिकल प्रोसेस है, आपको केमिस्ट्री को वापस रिक्रिएट कीजिए, अगरबत्ती आता है 50 पैसे का हो जाता है। लेकिन इसका दीदी जो है ना, ये ऐसा लगता है कि जो मेरा अनुमान जाता है कि किसी रासायनिक क्रिया को उस यंत्र के द्वारा पैदा करें। जैसे नागराज जी ने मेरे को 2 घटनाएं बताई है ना, मैं दोनों बता देता हूँ। एक बताते हैं, बेंगलोर में एक व्यक्ति वीणा शेषन्ना बोल के नाम था, वीणा शेषन्ना। बाबा जी जब छोटे थे उनको देखे हैं, तो बोलते थे कि बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ एक वीणा रखा है, वीणा शेषन्ना यहाँ से वीणा बजाते थे और उसका इक्विवेलेंट साउंड उस वीणा से निकलता था। मतलब ही हैड फाउंड आउट द एबिलिटी, है ना। इससे तो आवाज़ आ ही रहा है, वही आवाज़ उससे भी निकल रहा है। एक दूसरा बताते हैं कि साधना के समय में वो एक वट वृक्ष है ना के नीचे बैठ कर साधना करते रहे। तो जब उन्होंने आँख खोला तो देखा कि सामने एक आदमी बैठा है और वो बोलता है कि मेरा नाम ओमकार नाथ ठाकुर है। पहले के कोई सुना है? बहुत प्रसिद्ध गायक थे ओमकार नाथ ठाकुर। नहीं, ढूंढने से मिलेंगे। ये अभी का जो लॉट है इसके पूर्व का लॉट है। तो बाबा जी बोले कि हम साधना कर रहे थे तो मुंह से बोलना होता नहीं, वो 12 घंटे के लिए नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब भी बोला ओमकार नाथ ठाकुर, ओमकार नाथ ठाकुर की बहुत ख्याति थी कि इनको देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है ना, और ये सब। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये विचार आया कि मैं बिना बोले इससे कैसे गाना गवाऊँ। वो बोले उतने में ओमकार नाथ ठाकुर बोलता है
कि मैं इधर आया था और लोगों ने बोला कि तुम बहुत अच्छे हाई ग्रेड के तपस्वी हो, मैं तुमको अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। इनके अंदर ही विचार है और ओंकारनाथ बोलते हैं कि वो सुनाना चाहते हैं। तो नागराज जी कहते हैं कि वो ओंकारनाथ ठाकुर 7 तो स्वरों को, प्रत्येक स्वर के 3 स्थायी, कोई म्यूजिशियन है अंदर म्यूजिक के जानकार, प्रत्येक स्वर के 3 स्थायी होते हैं। तो 7 into 3 21 स्थायी में वो गा के दिखाए एक के बाद एक। तो बाबा जी ने कहा कि ये घोर तप के बिना होता नहीं। तो बाबा जी ने उनको पूछा कि तुमको कोई देवी देवता दिखता है क्या, क्योंकि वो खुद भी साधना कर रहे थे। तो ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा देखो ये तो लोगों की वो है ना, अतिशयोक्ति है कि मुझे देवी देवता दिखता है। मैं जब कोई एक राग का नाम बताया, मैं भूल गया, उस राग को जब गाता हूँ तो मैं मग्न हो जाता हूँ, मेरे देश काल पूरा खो जाता हूँ, ऑफ हो जाता है, मतलब उसमें वो चले जाते हैं। तो एक्चुअली इफ यू सी, गाना तो एक भौतिक क्रिया है ना, गले से हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो ताल का खंड है, जो टाइमिंग इंटरवल है, और जो स्वर का जो चयन है और उसका जो अर्थ है, वो जीवन में हो रहा है। तो कोई स्वर को करते समय उनके जीवन में वो इंटेंसिटी, मतलब वो गहराई यदि जाके वो उस स्वर के अर्थ तक यदि पहुंच पाता है तब वो साक्षात्कार है, नहीं तो नहीं है। तो उसको तदाकार होना बोलेंगे ना, वही तदाकार होना है। पर अगर वो मतलब चिंतन से आस्वादन तक पूरा तदाकार हो गया, वो गाते तभी होगा, नहीं वो तो साक्षात्कार बोल सकते हैं ना उसको। हाँ, तो वो बार साक्षात्कार तक पहुंचा उस व्यक्ति के लिए। हाँ, लेकिन वो अस्तित्व का वही फाइनली स्वर भी क्या है, अस्तित्व में कोई ध्वनि किसी अर्थ को ही बता रहा है। जैसे मैंने बोला अस्तित्व है ना, एक मेंढक मंडराता है, ठीक है, एक गाय चिल्लाती है, ये तीनों कोई आवाज़ है, लेकिन ये तीनों आवाज़ों का कोई अर्थ है ना। हम जब अस्तित्व बोलते हैं तो अस्तित्व बोलने से होना हमको भास होता है, या हम बोलते हैं सम्मान, केवल सम्मान बोलिए किसी को भी इन द लैंग्वेज जो आपको समझ में आता है, रिस्पेक्ट बोलिए, सम्मान बोलिए, सम्माना बोलिए। तमिल में उसके लिए शब्द है मर्यादा, मर्यादा अगेन संस्कृत शब्द है, उससे कुछ अर्थ भास होता है हमारे अंदर, होता है कि नहीं। वैसे ही जब मेंढक चिल्लाती है ना, वो आवाज़ का कुछ अर्थ वो दूसरे मेंढक को भास होता है कि नहीं, कि ये मीटिंग का टाइम है कि नहीं है, तभी तो चिल्लाता है। मेंढक का जो चिल्लाना है वो मीटिंग के टाइम का है, जब हीट में होता है तो मेंढक चिल्लाता है नहीं। और गाय कभी कभी चिल्लाते हैं अम्बो, तो वो जो छोटा बच्चा है वो अपने माँ को वो करता है। तो जितना भी ध्वनि है उसका कोई अर्थ है, वो क्रिया को कोई प्रतीत कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई क्रिया को, किसी क्रिया, किसी घटना, किसी अर्थ, किसी इवेंट को वो व्यक्त कर रहा है, यदि एनिमल्स और ह्यूमंस में है तो। बाकी में तो कोई भौतिक माने इवेंट को बता रहा है। जैसे एक मेटल का टिन ऊपर से गिरेगा, एक मानव के लिए पता चलता है कि मेटल का टिन गिरा बेस्ड ऑन द साउंड दैट इट क्रिएटेड, बट द पर्टिकुलर साउंड जो मेटल क्रिएट कर रहा है इज अ फंक्शन ऑफ दैट मेटल। यदि वही लोहे का होता, पत्थर का होता है ना, और कुछ गिरता तो अलग साउंड आती, थर्ड साउंड आती। तो अर्थ ग्रहण करने वाला मानव ही है और आंशिकता में एनिमल्स है। बाकी ध्वनि तो अस्तित्व में रहता ही है, प्रत्येक चीज़ का ध्वनि है। कुछ हमारे ऑडिबल रेंज में आता है, कुछ ऑडिबल, जैसे मेरा ही अभी कान कुछ गया है 7% 10%, कुछ ऑडिटरी नो डैमेज ही हो गया मेरा ना, तो कुछ लोगों का आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देता है। उनमें से मेरी पत्नी एक है, क्या कहते हैं, वो बोलती है कि पहले तो हटवा दी, पहले से तेरे को किसी का बात नहीं सुनना, ऊपर से तेरा कान भी गया अभी। तो वो जो बोलते हैं मैं है करता हूँ, उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर लॉस हो जाता, आता ही नहीं का जो ध्वनि है, आता ही नहीं आता। जानबूझ के तो नहीं, जानबूझ के नहीं, सच में कहानी अंदर से ही गया, अपने आप ही हो गया हो। इससे काफी शांति भी रहती है भाई। क्या कुछ बोलती है, मैं ऐसा देखता हूँ, बोले कितने बार उसको बोलो है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। तो इससे एडवांटेज क्या, वो बोली मैंने रिएक्ट ही नहीं किया, तो ये भी शांति है। सुनाई देगा तभी तो है ना, मुंह खोलेंगे। सुख
तो साक्षात्कार में जो हमारे काम का है कि जीवन क्रिया का साक्षात्कार होना, अस्तित्व होने के रूप में स्वभाव धर्म है, चारों अवस्था होने के रूप में है, ये वह साक्षात्कार होता है जो जड़ प्रकृति का जो रूप और गुण है ना, और स्वभाव धर्म भी वो चित्रित हो जाता है, उसका सार साक्षात्कार में आ जाता है। तो ये मुख्य मुद्दा है अभी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्टरी 1B है, 1A 1 इज इंट्रोडक्टरी, so this is second part of introduction session। अध्ययन शिविर नहीं है ये। तो ये मुख्य मुद्दा है, ठीक है। तो साक्षात्कार के पहले क्या करेंगे, जो सहीपन है, कम से कम न्याय धर्म सत्य, तो ये लाभ में बनी गए तो लाभ से तो उभरे, अप्रिय में चले गए तो उससे तो उभरे। द्वेष क्या है, अप्रिय है ना, मेरे को पाकिस्तानी पसंद नहीं है, ये धर्म नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, पड़ोसी नहीं पसंद है, पत्नी नहीं पसंद है, बेटा नहीं पसंद है, पोता नहीं पसंद, ये सब अप्रिय का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। उसके पीछे की वास्तविकता जैसे जैसे हमको स्पष्ट होती है तो उतना जो आंतरिक हमारा दुख और क्लेश है उससे मुक्ति पा सकते हैं। एक दूसरा, पूरा ऊर्जा किसी एक ही दिशा में जा रहा था, है ना, उसमें पॉज बटन दबा के दूसरी दिशा को डेवलप कर सकते हैं। दो, तीसरा, मरने के पहले संसार को कुछ उपयोगी देखे जा सकते हैं। देखो जाना तो है ही सबको, है ना, खाना तो सभी को मिल ही रहा है, और जितना पेट का कैपेसिटी है उतना ही मिलेगा, और बुढ़ापे आते आते तो खाने भी नहीं मिलेगा, उनकी शरीर जवाब दे देगा, गैस होगा, एसिडिट होगा, कमर दर्द करेगा, तो स्वाद भी बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। तो फाइनली आउटकम क्या है जिंदगी का, उसको यदि देखेंगे कि सच्चाई को समझने के लिए कुछ मेहनत किए, है ना, आदमी को मिनिमम तंग किए, बाकी समाज को और साथ में रहने वालों के लिए हेडेक नहीं थे, है ना, और तीसरा कुछ उपयोगी छोड़ के गए, इतना ही तो आदमी करेगा। इस बीच में जागृति यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा, बट मिनिमम तो इतना कर सकते हैं, उतना संभव है। मैं मिनिमम को बता रहा हूँ, आप मैक्सिमा है कि आचरण पूर्णता है उधर, उसका आपका उद्देश्य बनना है ना, वो अध्ययन से बनेगा। लेकिन अभी जहाँ पर हम हैं वो इतना है, मतलब हमारे जीवन के 4 पॉकेट है ना, भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। एक को हाईली डेवलप करके बाकी को भी डेवलप करना, इतना ही। कम से कम आध्यात्मिक तो कुछ सोच तो सकते हैं ना, समझ में नहीं आया आगे की बात, ठीक है। तो ये जीवन क्रिया में संक्षेप में इतना, जो साक्षात्कार होता है वो बुद्धि में स्वीकार हो जाता है, उसका नाम है बोध। तो स्वभाव धर्म का बोध होता है, यहाँ पर लिखा था मैंने, धर्म और स्वभाव का बोध होता है, और अंतिम जो है आत्मा में अनुभव होता है। तो इन प्रत्येक क्रियाओं के बारे में एक परिभाषा संहिता, एक बुक है, एक ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मुझे कल एक लिंक देना था, वो मैंने अपडेट नहीं किया, एक आज रात को कर लूँगा, ठीक है। आगे बढ़े। गुण, हाँ जी, गुण में तो गुणों को जो कल बताया था, गुण का परिभाषा यहाँ लिखा था मैंने, परस्पर प्रभाव। तो प्रभाव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थों में होता है। जो पॉजिटिव आउटकम वाला प्रभाव है उसका नाम है समगुण, जो नेगेटिव आउटकम परिणाम में देता है उसका नाम है विषम गुण। तो सम और विषम ये चित्रण में आता है, सम और विषम। मध्यस्थ गुण साक्षात्कार पूर्व चित्रित होता है, उसके पहले आता है ना। तो गुणों में जो मध्यस्थ है वो चित्रण के सीमा में आता नहीं, मध्यस्थ। हर मानव मध्यस्थ में ही रहना चाहता है, हम सभी। जैसे देखिए भूख है ना, विषम है, सम है जल्दी जल्दी खाया, उसके बाद क्या है बने रहना, बने रहने को मध्यस्थ कहते हैं। उसको दूसरे भाषा में लिखा है उद्भव, विभव और प्रलय। उद्भव, ये राहुल भाई के बेटे का नाम विभव है, और प्रलय, ठीक है। तो स्वभाव के अर्थ में देखेंगे तो उद्भव का मतलब है कि गुण
विषम गुण और मध्यस्थ, सम विषम मध्यस्थ। तो मध्यस्थ दर्शन शब्द भी यदि देखेंगे मध्यस्थ दर्शन, तो उसमें क्या क्या है मध्यस्थ? मध्यस्थ में मध्यस्थ सत्ता, जो व्यापक वस्तु है वो मध्यस्थ सत्ता के रूप में है, इसके होने से नियम नियंत्रण संतुलन की प्रवृत्ति कम से कम प्रकृति में है ना। मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, प्रत्येक परमाणु में जो मध्यांश है वो उस क्रिया को नियंत्रित करके रखता है। तो मानवों में भी जो सुख की अपेक्षा है, समाधान की अपेक्षा है, ये मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव के कारण ही है। इसीलिए सभी मानव सुखी होना चाहता है। वो माने कुछ भी, देखिए परिचय शिविर लेते समय कई बार 5-5 दिन लगता है किसी को कन्विंस करने के लिए कि भाई तू सुखी होना चाहता है। वो बोलता है सुखी होने से बोरिंग हो जाएगा, दुनिया एक ही जैसे हो जाएगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, आगे का रिसर्च खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, है ना। 7वें 8वें दिन, कई बार 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर स्वीकार होता है कि नहीं, सुखी ही होना चाहता हूँ। तो ये भी जो मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव के कारण ही है। आत्मा का एक बेसिक प्रभाव पूरे जीवन में बना ही रहता है। इसीलिए कुछ भी करके घूम फिर के वापस सुख शांति संतोष तक ही आना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसको सम क्यों नहीं बोलेंगे? हैं? सुख को सम गुण क्यों नहीं बोलेंगे? सुख को सम भी, हाँ ठीक है ना, सुख की समस्थिति भी होती है। ये सुख शांति और संतोष तक समस्थिति हो सकती है, आनंद हमेशा मध्यस्थी रहता है। सम सुख क्या है? वही ओवर ईटिंग, मतलब अभी भी देखिए संवेदनाओं को यदि हम सुख मानते हैं, रुचि मूलक आस्वादन से यदि शुरू करेंगे, हाँ, या एक बच्चे के साथ हम खेल रहे हैं या फ्रेंड्स को मिले, बहुत ही है ना, जैसे ट्रेन में लोग कई बार जाते ताश खेलते हुए, उनको कोई होश ही नहीं आसपास किसी को सोना, उनको मजे में ही, वो सम आवेश है। तो सम और विषम को आवेश बोला है। जैसे मैं जीवन विद्या शिविर ले रहा हूँ, समावेश क्या है आपको समझा कर ही छोड़ूंगा, है ना। अभी परसों तक सबको बोध होना ही है, हे मानो जल्दी जागृत हो जाओ, मर जाओगे, ये समावेश किसी को करते हुए। ये मध्यस्थ का भाषा मात्र आने से मध्यस्थ का गुण नहीं आ जाएगा ना, या मध्यस्थ का भाषा मात्र आने से विषम गुण निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। मैजिक कुछ भी नहीं, नथिंग इज फ्री, वो वाला वाक्य ठीक है अभी का, सबके लिए मेहनत ही करना पड़ेगा, ठीक। तो सम गुण, विषम गुण और मध्यस्थ गुण, इसको पारंपरिक भाषा से जोड़ेंगे तो सत्व, राजस और तामस है, तामसिक। इसको कर्म दर्शन में लिखा है नागराज, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, गुणों के रूप में। लेकिन स्वभाव के आधार पर गुण होता है। मनुष्य में धर्म और स्वभाव के अनुसार गुण हो रहा है, उसके पहले स्वभाव और धर्म की मान्यता अनुसार गुण हो रहा है। जिसकी जो स्वीकृति मान्यता है उसके अनुसार सम और विषम में, कोई विषम प्रधान, कोई सम प्रधान, कोई किसी कंडीशन में विषम हो जा रहा है, किसी कंडीशन में सम हो जा रहा है। वो बताया था ना, वो हैप्पी थॉट्स वाले जा रहे थे और जैसे ही पता चला हम हैप्पी थॉट्स वाले नहीं, हमको बाहर कर दिया है। मतलब केवल हैप्पी थॉट्स वालों को ही मैं हैप्पी करूँगा, ऐसा हो गया वो, ठीक है। तो ये मध्यस्थ जो है ये साक्षात्कार पूर्वक ही आता है, उसके पहले नहीं आता है। इनफैक्ट सम का भी काफ़ी भाग, सही सम भी साक्षात्कार। तो सम कोई एक बिंदु नहीं है, बहुत डायनेमिक है, मनुष्य में एक रेंज है। पर मध्यस्थ मैं इसीलिए परिचय शिविर कम लेता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को कम उत्साहित कर पाता हूँ। और फिर तो राहुल भाई ने पहले बोला था तुम परिचय शिविर लो, मैंने कहा देखो मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि जो भी लोग मेरे परिचय शिविर करते हैं वापस कोई नहीं आता है। ऐसे रिकॉर्ड के साथ बुलाना चाहते हो तो बुलाओ। तो उन्होंने भी पुनर्विचार किया, फिर उन्होंने और किसी को बुलाओ, तो उसके बाद मेरे को अभी वो 4 दिन बोला है। मैं बोला इतना ठीक है, बस सुन लिए, 50 लोग बच गए, उनके साथ बात हो सकती है। हाँ जी, मध्यस्थ वाला गुण स्थिर होता है, मतलब मध्यस्थ गुण स्थिर होता है, स्टेबल। सब में भी देयर इज एन
यू आर ओवर डूइंग अ लिटिल बिट। ऐसे मेरे अंदर अभी मध्यस्थ नहीं है, सो देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ सम। पूर्ण बोध की स्थिति है, मध्यस्थ होना पूर्ण बोध कम से कम चाहिए, उसके पहले सब रहता ही है मध्यस्थ। वैसे यदि आप चाहते हैं श्योर एनीवेज डिगिंग, आत्मा बाय नेचर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फैक्ट्री सेटिंग आत्मा का मध्यस्थ है, क्योंकि मध्य में है एक ही अंश। बुद्धि का जो फैक्ट्री सेटिंग है सब मध्यस्थ है। चित्त का जो सेटिंग है, चित्त जिन चीजों को लेता, सॉरी दिस ये मेरे साथ ऐसे हो जाता है, ये है ना, ये सम विषम है, वृत्ति विषम सम, और केवल मन विषम। तो जागृति क्रम का जब अध्ययन करेंगे, अभी अपने स्कोप में नहीं है, तो उसमें अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स को फिर स्टडी करना पड़ेगा मानव व्यवहार दर्शन में। जैसे कोई व्यक्ति मन प्रधान हो सकता है, विषम प्रधान, है ना, तो बहुत ही बेसिक, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, आप देखिए छोटे बच्चों का प्रॉब्लम भी छोटा रहता है, सुख भी छोटा रहता है, दुख भी छोटा रहता है, बड़ा नहीं रहता है, और भूल भी जाता है, वो उसका मेमोरी तक जाता है नहीं। जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता है तो उसका सुख दुख और प्रॉब्लम तीनों ही बड़ा हो जाता है, और छोटी चीज़ों में सुख मिलना बंद हो जाता है। 40-50 तक आके सब सूखा लगता है, खाना भी सूखा लगता है, सब तो खा लिया, अभी क्या बचा खाने को। जब मैं पोहा चना ले आया, वही बड़ा मसाला ही मिला उसको, नया कुछ नहीं था उसको। आज सभी मतलब एक जगह गया तो वहाँ के लोगों का खान पान कैसे, हिस्ट्री में यवतमाल का हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा कर आज सवेरे विकिपीडिया में। पहले चांद बीबी के कंट्रोल में था, ये नगर की क्वीन थी, उसके बाद मुगलों ने ले लिया, फिर औरंगजेब ने लिया, फिर कोई भोसले हैं उनके पास आया, और इसका पहला जो चेयरमैन है वो कोई ब्रिटिशर था, और उतना एलिवेशन नहीं है, मुझे लगा बहुत एलिवेशन है, 1700 फीट है, 1700 फीट, पूना 2300 पर है, तो मतलब पुणे सारी गर्म ही होगा। ये रूप और गुण का क्या प्रयोजन है? मतलब गुण का तो भी समझ में आता है, बट रूप का जैसे दिखने के लिए, पहचान के लिए, रूप के आधार पर ही पहचानेंगे। बिना रूप का किसी इकाई का कल्पना करके देखिए अभी। कैन यू इमेजिन एन एक्टिविटी ऑफ, है ना, एनीथिंग विदाउट फॉर्म? करके देखिए अभी, बिना रूप का आप किसी चीज को कल्पना कर सकते हैं क्या? हो पाता है? तो अस्तित्व में रूप है ही। ऐसे एक परमाणु दूसरे को पहचानता है रूप के आधार पर ही। जैसे ये ट्राइपॉड इस पर खड़ा है, रूप ही के आधार पर खड़ा है, उसमें गुण भी है। फाइनली फोर्सेस को देखेंगे तो गुण, इसीलिए ट्राइपॉड लग रहा है ना। 2 पॉड क्यों नहीं, बाइपॉड भी हो सकता था। जो ऊपर से प्रेशर है उसको खड़े रहने के लिए फोर्सेस, वो गुण है। दैट्स व्हाई यू नीड 3 लेग्स। बाइपॉड पर खड़ा ही नहीं हो सकता, गिर जाएगा वो, क्योंकि फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। वैसे एक्चुअली द फोर्स इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये जो उस टाइल पर रुक गया, वो रूप के आधार पर ही पहचान रहा है। एंड एक्चुअली यदि आप देखेंगे वो जो टाइल है, टाइल का अंतिम माइक्रो लेयर को, नैनो लेयर को जो लेंगे, लास्ट एटॉमिक लेयर, है ना, और ट्राइपॉड का जो प्लास्टिक है, रबर है, प्लास्टिक ही होगा, चाइनीज ट्राइपॉड लग रहा है ना, तो प्लास्टिक है, उसका जो लास्ट एटॉमिक लेयर है, इनके बीच में व्यापक वस्तु है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ को छूती नहीं है। जैसे अभी मैंने ये दबाया है ना, हमको क्या लगता है, अभी मेरे को पता भी चल रहा है, पेन भी पता चल रहा है, राइट, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि इसने इसको दबाया, जो फोर्स तो जा ही रहा है, लेकिन रूप के कारण ही ये पहचान हो रही है। कोई प्रॉक्सिमिटी हो रहा है रूप का, उसके साथ इसके फोर्स का गुण भी है, लेकिन
ये व्यापक वस्तु में ही हो रहा है, इन दोनों के बीच में व्यापक है ही, तो ये पहचान हो रहा है अपने आप। इसको थोड़ा सा तो रूप का ये प्रयोजन है। दूसरा है सब लोग अलग अलग, नहीं तो वोट किसको डालेंगे, सब रूप ही नहीं है तो रूप के साथ ही तो वोट करेंगे ना। तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉर्म, आकृति के बिना ह्यूमन लाइफ संभव नहीं है, एनिमल लाइफ भी संभव नहीं है, फॉर दैट मैटर इवन प्लांट लाइफ भी रूप के आधार पर किन्हीं चीज़ों को पहचानता है, बाकी गंध के आधार पर पहचानता है। प्लांट्स में गुण के आधार पर अधिक और पदार्थ अवस्था में रूप के आधार पर। तो पदार्थ अवस्था रूप के आधार पर पहचानता है, प्राणावस्था गुणों के आधार पर, जीव अवस्था स्वभाव अधिक है, और मानव जो है धर्म के आधार पर पहचानना चाहिए, नहीं कर पा रहा तो भटक रहा है। देखो रूप के आधार पर मनुष्य पहचानने का प्रयत्न किया, क्या निकला, काले गोरे, उसका विरोध हुआ। भ्रम में रूप से पहचानता है तो भ्रमित ही हो जा रहा है, भ्रमित ही हो जा रहा है, नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि काले आदमी के साथ कोई गुण, अलग गुण कालेपन का नहीं मिल रहा है ना। वो काले स्किन के अंदर अच्छा आदमी भी बुरा आदमी में, गोरे स्किन के अंदर भी अच्छा आदमी बुरा आदमी, दोनों है, इंटेलिजेंट में बेवकूफ़ भी है, दोनों है। रूप के आधार पर नहीं पहचान रहा है, गुणों के आधार पर अभी पहचान क्या है। जैसे आप अभी आपका फ्रेंड सर्कल देखिए, आपका फैमिली फ्रेंड्स और आपका पर्सनल फ्रेंड्स, मोर और लेस आपके वर्ग, आपकी शिक्षा और आपकी मान्यता को मैचिंग वाले ही रहेंगे। बहुत दूर वालों के साथ आप नहीं जाते, तो गुणों के आधार पर अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें स्वभाव के आधार पर भी मनुष्य पैदा, क्रूर वाला क्रूर वाले के साथ ही रहता है, दीन वाला दीन वालों के बीच में होता है, हीन वाला हीन के बीच में होता है। वो बैठ के बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं कि कितना करने से क्या होगा, चाय की दुकान पे ना, ठीक है। धर्म के आधार पर पहचानना संभव, हमने अटेम्प्ट किया है लेकिन माना हुआ धर्म है। तो मनुष्य जो है धर्म प्रधान विधि से पहचान में आता है। तो मानव शुभ धर्मी है, इनका जीवन समान है, शरीर समान है, मानव लक्ष्य समान है, जीवन लक्ष्य समान है, इस मनुष्य के लिए समाधान समान है, ये मनुष्य के पहचानने का आधार बनेगा। इसीलिए अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान के साथ ही आचरण की बात हो सकती है। परसों से हम मूल्यों की चर्चा कर सकते थे, आपको अच्छा लगता, लेकिन गेट के बाहर जाते जाते खत्म हो जाता, थोड़ा बचता है, वो फिर आर्ट ऑफ लिविंग हो जाएगा। कर सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव लिमिटेड है। विश्वास समाजने करके कुछ होगा, आपको अच्छा लगेगा, मतलब चेंजेस होते हैं, क्योंकि मूल में वस्तु अच्छी है, पावरफुल है ना। पदार्थ में रूप को नहीं इमेजिन कर पा रहे, जैसे दो आइटम है तो वो एक दूसरे, एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही उसका रूप है। वो तो जैसे केंद्र में एक अंश, सेकंड परिवेश में 2 और तृतीय में 6 है, मान लेते हैं कोई एक एटम में, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका, ओके, 2, 4 एंड लेट अस से 8, यही उसका रूप है। एटॉमिक स्तर पर उसकी जो अरेंजमेंट है अंशों की, वही उसका रूप है। अरेंजमेंट से कर, उसका गुण उसके रूप की वो फॉलो करता है। जैसे 6 अंशों का एटम के जितने वैरायटी हैं सारे एक ही आचरण करेंगे, उसके रूप के अनुसार ही उसका गुण है, गठन के अनुसार उसका आचरण। इसीलिए ऑक्सीजन के कितने भी एटम लेंगे तो आपको वैसे ही मिलेगा, और O2 के रूप में मिलेगा, अलग से फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मिलता नहीं। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी उसकी वैसी, सेम बिहेवियर विल बी शोन। तो रूप का है आकार, आयतन, घन, तो उसमें आकार जो है वो अरेंजमेंट है, आकार ही अरेंजमेंट है, उसमें आयतन घन एटॉमिक स्तर पर नहीं है, वो पिंड के लिए आएगा। जब बहुत सारे एटम मिलके जैसे ये बन गया, ये डब्बा बन गया, फाइनली एटम्स के रूप में कॉम्प्लेक्स है, तो मैन मेड है, लेकिन एक पत्थर ले लीजिए, है ना, सिंपल सा कोई पत्थर, बसाल्ट का, यहाँ बसाल्ट बहुत सारा है, बसाल्ट ही है ये सब, लावा से, पूना में भी बहुत है बसाल्ट, काला पत्थर है महाराष्ट्र का, डेक्कन प्लेटो तक काला है ना, पूरे नीचे तक, उसको ले लीजिए, है ना, उसमें आकार आयतन घन, बट फाइनली उसके अंदर आपको माने मॉलिक्यूलर वही है ना, तो पिंड में है आकार आयतन घन, और एकदम ही उसके रूट फॉर्म में आएंगे तो परमाणु में मिलेगा। हाँ,
हाँ, जागृत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बाकी जड़ परमाणुओं में गठन के अनुसार आचरण फिक्स्ड है ना, लेकिन जीवन में गठन तो फिक्स्ड है। तो जीवन के कुछ आचरण तो फिक्स्ड है, जैसे जीने की आशा उसमें है ही, और मनुष्य में है तो सुख के लिए ही वो करेगा, कुछ भी करेगा सुख के लिए करेगा। दुखी भी दूसरे को कर रहा है, स्वयं सुखी होने के लिए कर रहा है, खुदकुशी भी कर रहा है तो सुखी होने के लिए कर रहा है। तो ये उसमें डिफॉल्ट सेटिंग आ गई। सेम जीवन जीवावस्था में भी है, जीवावस्था में सेम जीवन है कोई। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कुत्ता डुक्कर को देखने से इतना भी घृणा मत कीजिए, सेम ही है, केवल उसमें मन वृत्ति का जो एक्टिवेशन है वो अंतर है। ऑफ कोर्स ब्रेन में अंतर है, हाँ ब्रेन भी अंतर है, लेकिन जीवन में भी जागृति के स्टेटस में अंतर है। यही जागृति एक्चुअली, जीवन में जागृति का मतलब अवेयरनेस, कोई चीज़ उसमें आ नहीं रहा है, जो पहले से है उसके प्रति उसका खोपड़ी खुल रहा है। उसका खोपड़ी मतलब मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा खुल रहा है, यही जागृति है। इसीलिए अस्तित्व में किसी नियम को हम पैदा नहीं कर रहे हैं ना, यू डोंट हैव टू इंजेक्ट नॉलेज, उसके प्रति अवेयरनेस हो रहा है। जैसे अभी जितना शीघ्र अपना चल, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना कि मैं कुछ भूख के भेजा आपके तरफ, तो वो कुछ नहीं, नाक में ही इरिटेशन होगा, धूली कुछ भूख ली, करते भी हैं लोग, लेकिन उससे भी जो प्रभाव होता है वो भी जीवन गति होता है, वो जो है दिखाने के लिए रहता है। जीव अवस्था में मन प्रधान, जीव अवस्था में मन अधिक एक्टिवेटेड रहता है और केवल रुचि मूलक विधि से रहता है। जीव अवस्था में केवल रुचि मूलक आस्वादन, और रुचि जो है बॉडी से डिसाइडेड है। और तो कुत्ते को अच्छा क्या लगेगा वो कुत्तत्व से डिफाइंड है, लेकिन हमने उस कुत्ते को घर में ला दिया और उसको फिर है ना ब्लू कलर के टोकरी में पनीर बटर मसाला खिला दिया, अभी उसको आदत लगता है। तो मनुष्य के जीवन के प्रभाव में कुत्ते में आंशिकता में चित्रण हो जाता है, आंशिकता में। इसीलिए बहुत सारी कहानियाँ सुनने में आते हैं कि वो मास्टर ने या तो कुत्ता खाया नहीं है ना, वो कह रहे कि मर गया। बहुत सारे लोगों को, कितने लोगों के पास पेट एनिमल है, पेट एनिमल नहीं, एक दो है, तो बहुत लोग अटैच्ड हो जाते हैं। और इनफैक्ट जो लोग अकेले रहते हैं तो वो ह्यूमन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा भाव वो व्यक्त कर पाते, वो मन से है उसका। पर कुछ जो चालाक हैं, जो प्लानिंग करके मारते हैं, जैसे भेड़िए जैकल्स, उनमें वृत्ति है, चालाकी के लिए वृत्ति चाहिए। आदमी में भी जो चालाक ज़्यादा है ना, उसका वृत्ति एक्टिव, जो सीधा साधा है वो मन से अधिक है, वृत्ति चित्त में बहुत नहीं है। मतलब वो लोकल एरिया में ही जीकर समाप्त हो जाता है। हाँ, शरीर के लिए, हाँ विषम को यहाँ माना है, शरीर मूलकता को विषम माना है, शरीर की ओर। तो शरीर की ओर जो गति है ये विषम है, और जीवन की ओर जो गति है ये सम है। हित के लिए ठीक है, हित के लिए ठीक है। उसमें शरीर के लिए हित मतलब फिर उसमें वृत्ति भी आ गया ना। मनुष्य में हित जो है डिसाइड करके करना पड़ता है, हमको डिसाइड करना पड़ता है कि खाऊं कि नहीं खाऊं, वो कल्पनाशीलता आ गई। पशुओं में कोई डिसीजन के लिए कोई वो नहीं है कि मैं आज गाजर घास खाऊं कि कौन सा घास खाऊं, वो जो दिखता है उसका अपने आप खाते जाता है। हाँ, पशुओं में वैसा चॉइस कंफ्यूजन नहीं है ना कि मैं आज आंगन की उस तरफ जाके घास खाऊं कि इस तरह मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ, बैठ के गाय बैठ गई, ये होता नहीं। तो वो वंश से डिसाइड हो रहा है। सर मन हमेशा विषम ही रहेगा ऐसा नहीं है ना? नहीं, केवल जब मन कार्य करेगा मानव में तो उसमें विषम की प्रधानता रहेगी, लेकिन मनुष्य में मिनिमम चित्रण तक तो है ही, तो कोई ना कोई उसका सम वाला पक्ष रहेगा ही। लेकिन मन की यदि प्रधानता है तो बार बार आवेश में विषम की ओर जाएगा। टेंडेंसी जो है पुल, यदि वृत्ति की सक्रियता बढ़ गई है ना, तो उसमें सम भी काफ़ी, सम का मात्रा बढ़ जाएगा। हर मनुष्य में कोई ना कोई सम का भाग, बहुत ही
गया गुजरा कोई मिलेगा कि केवल विषम है, बहुत रेयर है। मतलब मध्यस्थ क्रिया एक्टिवेट होने में क्या है कि मध्यस्थ क्रिया बना ही रहता है। मध्यस्थ क्रिया के दो स्टेट हैं। बुद्धि जब आत्मा को देख लेता है ना, मतलब बुद्धि में जो पूर्ण बोध हो जाएगा तो मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव के अनुसार बाकी का जीवन चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आत्मा में अनुभव होता है, वो मध्यस्थ क्रिया का एक्टिवेशन है। तो मध्यस्थ क्रिया हमेशा मध्यस्थ के रूप में बनी रहते हैं, इसमें सम विषम नहीं है, इससे मुक्त है वो। इसीलिए वो हर समय वो क्या भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल है ना, प्योर एंड श्योर है ना। बीपी के पेट्रोल में लिखा है एचपी के, पता किसी को याद है बीपी क्या है? भारत पेट्रोलियम वाले में दो कंपनी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कंफ्यूजिंग नाम है। भारत में अभी नेम चेंज करेंगे तो फिर हिंदुस्तान कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा। तीसरा इंडियन ऑयल है, तो तीसरा तीनों एक ही बनेंगे, भारत ऑयल, भारत पेट्रोलियम और भारत तेल, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। एवरीवेयर विल बी भारत। बट मध्यस्थ हमेशा बना रहता है ना। तो बुद्धि के प्रभाव में बाकी का जीवन है कि नहीं, आत्मा के प्रभाव में है कि नहीं, चिंतन के प्रभाव में है कि नहीं, चित्रण के प्रभाव में है, वृत्ति के प्रभाव में है कि मन के प्रभाव में है कि शरीर के प्रभाव में, इतने कंडीशन है इसके। एनिमल्स में देखेंगे तो प्योरली शरीर के प्रभाव में है। वेरी रेयरली वो शरीर के प्रभाव से बाहर जा पाता है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसका नाम है सर्कस। वो भी कभी कभी पहुंचक जाता है, वो उसको अपना पुराना कुछ याद आ जाता है, उसका मुंडी खा लेता है। इसीलिए एनिमल्स अनप्रिडिक्टेबल है। होता है ना, अभी कोई एक कुत्ता है, उसका नाम बोलना मैं रॉटवाइलर नहीं, और कोई नाम, बहुत सारे केस है, नोएडा में हुआ, इधर हुआ, वो अपने ओनर को वो सड़क जाता है उसका एक दिन, क्योंकि वो जीवन की जगह ट्रेन किया जाता है। उसका अंदर का जो ब्रेन स्टेम है वहाँ से कोई सर्ज आता है ना, सर्ज ऑफ करंट। अभी भी जो लोग अपराध करते हैं, जैसे बिल क्लिंटन पकड़ा गया, बिल क्लिंटन सबको याद होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट पकड़ा, क्या हो गया? चित्त में वो प्रेसिडेंट है, उसकी पत्नी है, सब है, किसी समय में शरीर टेक ओवर कर दे रहा है जीवन को, सर्ज आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक सर्ज। लेकिन जब बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी आता है तो फ्यूज उड़ जाता है ना, तो फ्यूज उड़ जाता है उसका। इसीलिए दारू पिए हुए स्थिति में ज़्यादा फ्यूज उड़ता है, क्योंकि ये जो फंक्शनिंग ब्रेन के साथ है इसका रैशनैलिटी कम हो जाता है, तो जो बचता है वो शरीर बचता है, तो कुछ भी कर देता है, उसके बाद पश्चाताप करता है। तो एक्चुअली सही है, दारू पिया वाला जो आदमी है वो दूसरा है, और जो सजा भोग रहा है वो दूसरा है। वो बोलता है यार उस समय मेरे को होश नहीं था। अभी एक हुआ था ना, एयर इंडिया में एक आदमी बड़ा मैंने बिजनेसमैन, मैंने कंपनी में काम करने वाला, दारू पी के किसी महिला के ऊपर जाके पेशाब कर दिया। उसने जाके कोर्ट केस कर दी है ना, बेचारे का वीडियो फोटो वगैरह आ गया, उसकी नौकरी गई। उसके आर्गुमेंट में उसने दिया था कोर्ट में बेल के लिए, दैट वाज द बिहेवियर ऑफ अ ड्रंक मैन। मतलब ड्रंक मैन एक अलग वस्तु है, वो मनुष्य नहीं है ना? उसका तो क्या पूरी जिंदगी गया उसका। इसीलिए पेशाब पी के दारू पीना चाहिए फ्लाइट में, मतलब पेशाब करके। उल्टा हो गया। सभी से निवेदन है कि कुछ भी प्रश्न पूछते हैं तो माइक का उपयोग करें। ये सवाल है, माइक ले लीजिए। चाय के लिए कितना टाइम है? कितने बजे चाय होती है? सब आधे घंटे। जी भैया, कल रात को खाना खाते वक्त हमने बीवी से ये क्वेश्चन पूछा था, तो बीवी बोले कि हमारा दिमाग मत खाओ, तो कल जाके श्री राम भैया को पूछ ले। तो भैया ये प्रश्न ऐसा है कि जैसा कि ये दर्शन वाले या धर्म वाले जो भी लोग हैं, तो मानव कैसा सुखी हो, इस बारे में मेनली की होती है। तो
इसी तरह से मानव का शरीर स्वस्थ रहे या रोग ना आए, इसी तरह से अलग अलग विचारधाराएं हैं। उपचार विधियाँ भी बनी हैं, तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथी, अन्य अन्य बहुत सारी है। सभी विचारों के लोग हैं, उनमें मत भिन्नता भी है, मगर आज तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी एलोपैथी वालों ने मिलकर घृणा से होम्योपैथी डॉक्टर को मार डाला। ऐसा कभी सुनने में आया नहीं। इसी तरह मानव सुखी कैसे हो, इसी बारे में ये रिसर्च करता है दर्शन और धर्म। दुनिया में बहुत सारे दर्शन आए और उनके विचारों में थोड़ी बहुत मत भिन्नता है, मगर हर दर्शन में यह अनुभव में आया है कि 100-200 साल बाद उसी दर्शन में मानने वाले के 2-4 गुट हो जाते हैं। पुराना अनुभव है कि अलग अलग दर्शन के मानने वाले अनुयायी एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। मुर्गा मारना कि नहीं मारना यहाँ से शुरू करते हैं और आखिर में इंसान को मार डालते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये उभर कर आई है कि अलग अलग दर्शनों के अनुयायी को शांति कैसे बनी रही है, हिंसा कैसे ना हो, ये मेन समस्या हो गई है पृथ्वी की। भगवान बुद्ध, महावीर, मोहम्मद पैगंबर साहब, गुरु गोविंद सिंह, यीशु क्रिस्त और जो भी बहुत सारे वैदिक धर्म के दार्शनिक, ये लोग अच्छे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे और इनका हेतु भी अच्छा था कि इंसानियत के लिए था। ये सब होने के बाद भी इनके अनुयायियों में हिंसा क्यों होती है और क्या इनको, जैसा कि इन्होंने पूरा देख लिया, तो या इनको आगे का भी कुछ दिखता होगा कि ऐसा 200 साल बाद ऐसा होने वाला है। तो जैसा कि महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारे सत्याग्रह में अहिंसा होना है, तो एक बार भी हिंसा हो गई तो उन्होंने वो स्टॉप कर दिया था। तो क्या ये दर्शन वाले लोगों ने भी ऐसा एक रूल बना देना चाहिए कि अगर हमारे दर्शन वाले जो भी मानने वाले हैं, भक्त लोग हैं, तो इंसान की हत्या अगर होती है तो ये सब गलत है, तो ऐसा होना चाहिए क्या, और ऐसा क्यों नहीं होता? और ये अगर मानवता के लिए ही है तो फिर इससे ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है, बहुत 3-4 प्रश्न है आपके, उसमें डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो मुझे ग्रहण हो पाया मैं रखता हूँ, फिर आप देखिए उसमें क्या कुछ यदि छूट गया तो फिर आप अपने ओर से बताइए, तो उसको भी ले लेंगे। 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य में शायद 2 ही इसका रिस्पॉन्स बनेगा। एक है कि मानव है ना, और मानव प्रकृति पर है, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। दूसरी तरफ जिसको हम दर्शन बोलेंगे, देखिए भौतिकवाद भी एक दर्शन है, दर्शन का तात्पर्य है देखना। तो साइंस एक्चुअली मटेरियलिज्म का एक उपज है। भौतिक 3000 साल पहले है ना, वैदिक परंपरा में अब वही झंझट है ना, उसमें दोनों लिखा है, ये भी लिखा वो भी लिखा है। फिर उसके कारण 50 आते हैं, जैसे ब्रह्म की बात हुई है, ब्रह्म आंखों में आता नहीं है ना, ठीक है भाई, जब तक नहीं आता, लेकिन ये ब्रह्मा जी को ले ले। तो मैंने ब्रह्मा जी को बना, ये बोला है ब्रह्मा जी में अपने विष्णु भी बना देते, एक हनुमान बन गए, गणपति बन गए, बनते बहुत सारे बनते। फिर हर जाति ने अपनी भगवान बनाई, बड़े जाति ने बोला तो हमारे मंदिर में नहीं कुछ बोला, अच्छा तो मैं अपना भगवान बना लेता हूँ, उसने अपना बना लिया। ऐसे तो है ना, देवी एक है, देवी के स्वरूप कितने, कम से कम एक डजन मिलता है, ठीक है। तो दूसरा जो लिखा रहने से आपको घृणा नहीं करना चाहिए, नहीं लिखा इसीलिए लोग घृणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो शब्द है, आदमी में घृणा करने की, झगड़ा करने की है, जीव चेतना के कारण। जीव चेतना समझ में आने से पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम चाय के लिए रुकते हैं। मैं जिस परंपरा को हूँ, मेरा परिवार जिस पर, मैं नहीं हूँ उस परंपरा का भी तो उसका तो उसमें मानता ही नहीं, ना एक दो चीज मानता हो। देखिए हमारी इधर, हमारा परंपरा में माथे पे ऐसा रहता है, व्हाइट और बीच में रेड। इसमें औरत कम्युनिटी है, वो ऐसा ड्रॉ करता है, जैसा बालाजी उसमें आता है। वहाँ कांचीपुरम बोल के जगह है, ठीक है, तमिलनाडु में महिलाओं को पता है, सारी पता है। लेकिन उसमें कांचीपुरम में
को ड्रॉ किया तो ये लोग वो सामने लेट जाते हैं, जाने नहीं देंगे हाथी को। फाइनली कोर्ट को, हाई कोर्ट को डिसाइड करना पड़ा ऑडियंस पे ये होगा, यूनियंस पे ये होगा। तो ऐसा ऑडियंस फॉर्मूला चल रहा है। तो ये मनुष्य, जबकि इनके धर्म में ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा है कि हाथी के मत्थे पे कौन सा डिजाइन होना चाहिए, उसके बाद भी अपना बना लेता है। ये वो ग्रंथ का गलती थोड़ी है। ग्रंथ पूर्ण अपूर्ण होना अपनी जगह है। ग्रंथ को मनुष्य जो स्वीकारता अपनी योग्यता के अनुसार स्वीकारता है, उसकी योग्यता पात्रता जीवन के जागृति क्रम के अनुसार। दर्शन भी किसी जीवन मनुष्य का ही उपज है ना, साइंस भी मनुष्य का ही उपज है। तो जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए नहीं है कि धर्म में लिखा नहीं, ठीक है, धर्म में लिखा नहीं लिखा उसको लेकर अपूर्ण दर्शन, अपूर्ण कुछ अस्पष्ट है तो उसको लेकर दुरुपयोग करते, वो भी है, वही अलग प्रॉब्लम। लेकिन कोर में ये है कि मनुष्य में जो प्रॉब्लम है वो उसको बढ़ाता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर आप कुछ भी लिख दो। अच्छा, दूसरा बोलने मात्र से होता है। जैसे इधर स्नेह लिखा है नंबर 3 पे, मैं उसको 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये 14th ईयर, ये सारे मानव के प्रति मेरे अंदर स्नेह आ गया, ऐसा नहीं। तो भाषा से अर्थ और भाव बनना एक प्रोसेस है जीवन में, भाषा से बनता नहीं। इसी दर्शन को लेकर तिक्रम किया हुआ आदमी देखा मैंने, ठीक है, करते ही क्या करें, क्योंकि दर्शन तो बहुत पावरफुल है, इतना तो आपको पता ही चला होगा अभी तक, बहुत वो है। नागराज जी उसको बोलते थे श्रिंक फिट, जैसे घेर होता है ना, कोई गैप नहीं है, नो गैप्स। लेकिन उसको लेकर मनुष्य जो करता है वो मानव के पात्रता के ऊपर है। इसी दर्शन को लेकर नौटंकी किया हुआ आदमी भी है, अभी तक बेचा हुआ आदमी नहीं मिला, नहीं हुआ, नौटंकी तो कर लिया। सर मतलब भिन्नता रहना ठीक है, एलोपैथी आयुर्वेदिक ठीक है, अपना अपना चालू है, लेकिन ये दूसरों को मार डालना ये कहाँ से आया? ये तो कम से कम इन्होंने ही करना था। कौन किसको मार दिया आपको इतना तकलीफ? वो चालू है सर, इतना जाति दंगल हुआ है। नहीं आयुर्वेद वाले के कहाँ मारा? भाई साहब डॉक्टर पूरा दिन भागते रहते, किसी को फुर्सत नहीं मारते। तो नहीं बोल शरीर स्वास्थ्य पर वेस्ट मनुष्य की मानसिकता के अनुसार है। अनुमति में थोड़ी लिखा है आयुर्वेद वाले को मारो, कौन से टेक्स्ट में लिखा है? नहीं मानते ऐसा वो पढ़ रहे भी। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू अपने मंदिर में जाए, मुसलमान अपने मंदिर में जाए, शांति से जाए, लेकिन आज मेन प्रॉब्लम वो है कि कौन सा जुलूस कब निकलेगा। वो बोल रहा नहीं मेरा पहले निकलेगा, फिर पूरा बंदोबस्त वही है, पूरा खर्चा वही है। मिसाइल का तो इजराइल इसलिए बना रहा है कि इजराइल का वो है। उल्टा सोचे, मैं भी एक बार सोच के देखा, यदि धरती पर धर्म ही नहीं होता तो क्या होता? मेरे को लगता भयंकर chaos होता। ये धर्म के नाम से जो बना है, कम से कम उतने लोग तो संगठित हैं, नहीं तो ट्राइबल वॉरफेयर था। यवतमाल और अमरावती एक दूसरे का गर्दन काटते रहते हैं। ऐसे होता है इस समय में। अरब वर्ल्ड में तो वही हुआ। अरब वर्ल्ड में वही हुआ। जो इस्लाम का जो बेसिक जो डेवलपमेंट है, जो फॉरेन ट्राइब्स थे, इतना खून खराबा था क्योंकि सबकी अपनी भारत में नहीं था। पशु से मनुष्य बना है ना, बंदर में ही का जीवन आगे जाके केवलमैन बन गया, एक दूसरे का गर्दन काटा। फिर धीरे धीरे जैसे उसकी वैचारिक शक्ति विकसित हुई, इसको हटा देता है, चल भी नहीं रहता। ये सामने ऐसा रहता हर समय ना कि तो मैंने एक बार इसको सोच के देखा, तो जैसे जैसे मानसिकता मनुष्य की बड़ी, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, अस्तित्व को लेकर मान्यता भिन्न बनी है ना। जीव क्षेत्र है ही दीनता हीनता को अपना भरा है। जैसा बंदर दूसरे बंदर को देखकर करता है, मानव भी करने लग गया। अभी भी ऐसे ही है। देखिए अभी भी कुत्ता क्या करता है, वो जहाँ रहता है या जो भालू रहता है या शेर रहता है, वो चारों ओर वहाँ पेशाब करके रखता है। ये मेरा आदमी क्या करता है, अपना बाउंड्री वॉल डाल के रखता है, पेशाब नहीं करता है क्योंकि कोई सूंघेगा नहीं, सूंघ ही नहीं सकता ना। ये बाउंड्री वॉल है, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। वो भाषा के से बोल रहा है, मैंने इधर पेशाब किया, इधर मत आओ। टेंडेंसी जीव चेतना का ही है ना। तो यदि ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं आते, मनुष्य तो बहुत हालत खराब था उस समय का।
एक दूसरे का गर्दन काटते, क्योंकि एक पानी को वर्शिप कर रहा है, एक हवा को वर्शिप कर रहा है, एक पीपल के पेड़ में बैठा है, एक बरगद के पेड़ में बैठा है, आपने बनाया उसी में हो जाता। कम से कम एक टोटल मास तो इकट्ठा हो पाया है ना। बाकी देखिए भारत तो बहुत हिंदू धर्म, हिंदू अभी तो बोलते हिंदू बोल के ही नहीं है, वो तो सिंधु घाटी के इस तरफ के लोगों को हिंदू बोलते थे, कहाँ वहाँ के लोग, तो इंग्लिश ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, तो इस जगह का नाम भारतवर्ष है ना। तो पूर्व में देखेंगे हमारा कोई एक ग्रंथ नहीं, गीता है, गीता को कोई नहीं पढ़ा। तो जो लोगों को याद है पुराण का, रामायण महाभारत तो भी पिक्चर निकला इसलिए याद, तो वो भी नहीं देखते लोग, किसी को फुर्सत नहीं है पढ़ने को, उन्हीं वास्ते तो नहीं, घर ही घर का उपनिषद। कितने लोग, भारत का कितना आदमी देखो, इस्लाम में कुरान पढ़ा हुआ आदमी मिलेगा, वो वेद पढ़ा हुआ कितना नहीं मिलता है इधर। वेद पढ़ा हुआ आदमी को तो बाहर कर रहे हैं अभी, किसको कुटाई करो, इसने हमको 800 साल तक दबाया, इधर का प्रॉब्लम अलग है। तो हिंदू धर्म बोलकर क्या बहुत मुश्किल है बताना। आपका आशय ठीक है कि झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो धर्म में लिखा है उसके कारण नहीं है, वो कुछ भी लिखते जीव चेतना और मनुष्य उसको वही ले जाता। देखिए कम्युनिज्म बनी है ना, चाइना में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, देयर इज नो स्टेट रिलीजन, राइट। एक्चुअली इंडिया का भी स्टेट रिलीजन नहीं, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम। चाइना में जो बेसिक ग्रंथ है वो मार्क्सिज्म का है, उसमें लिखा था कि सबको इक्वली करना है। इस आपको पढ़ा हुआ रहेगा, स्टालिन के समय क्या किया उन्होंने, सारे लोगों को बुलाया, उसका नाम ही है जो कम्युनिस्ट जो बिल्डिंग है ना, तो ऑफिसर से लेकर चपरासी तक सब एक ही टाइप के घर में रहेंगे, सबको हंटर से काम करवाते थे, और उसके ऊपर बैठ के एक आदमी राज किया। मार्क्स ने कहीं नहीं लिखा है कि एक आदमी राज करेगा, ठीक है। और आज के दिन कैपिटलिस्ट है चाइना, नाम के लिए कम्युनिस्ट है, इकोनॉमिक मॉडल पूरा पूंजीवादी बन गया, कैपिटल। तो जबकि मार्क्स का इतना पतला बुक है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की छोटी बुक है। तो ये बात तो सही है, आइडिया में कमी होने से लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। तो दर्शन पूर्ण भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए। जितना दर्शन अपूर्ण है या गैप है उसमें या अस्पष्ट है, उसके अनुयायी में उतना ही प्रॉब्लम है। लेकिन ये पूरे प्रकृति के प्रकटन का क्रम ही मनुष्य का। तो मेरा तो ऐसा मानना है बेटर ऑफ वीक रिलीजन, नहीं तो एक दूसरे का गला घोटते, कुछ तो मानना उसने, चोरी मत करो, ये करो, मंदिर जाओ, कुछ है नहीं है, कम से कम बाहर तो नहीं जा रहा है ना। ये तो बोलता है बाहर जाओ, बाहर जाने से अच्छा मंदिर जाओ, मेरी ये मान्यता है। तो जाता है, मेरे पिताजी को भी बोलते हैं यार अच्छा उधर जाके 4 आदमी को मिलता, मुझे अच्छा लगता, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं तो क्या करेंगे, रिटायर हो गए, ताश खेलते, जुआ खेलते, ये तो करेंगे ना, दारू पीते, गांजा पीते, इससे अच्छा मंदिर जाओ। अमेरिका में 75+ लोग उसी में बैठे रहते हैं, मशीन में पैसा कमाने के लिए, एडिक्शन। दर्शन देखिए, दर्शन अपनी जगह होती है, और उसको फॉलो करने के लिए जो प्रसंग अपनी जगह है, और उसको करने वाला मानव, इसमें भेद करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अस्तित्व दर्शन।